दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक पिता अपने घर को संचालित करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, जी जान से पैसा कमाता है। और पैसा कमाने के लिए कभी कभी वो अपने घर को त्याग कर बाहर पैसा कमाने चला जाता है और वहां से कमाया हुआ पैसा अपने घर को भेजता है ताकि घर पर जरूरत का सामान उन पैसों से खरीदा जा सके और साथ ही अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को मिल सके। अब जो पिता अगर अपने घर से बाहर है, बाहर पैसा कमा रहा है, तो अब जो घर को संभालने की जिम्मेदारी घर पर एक पत्नी की होती है। पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो घर को अच्छी तरह से संचालित करें, अच्छी शिक्षा बच्चों को देने का प्रयास करें और उन पर ध्यान रखें। लेकिन अगर पत्नी ही कुछ ऐसे गलत कदम उठा दे जिसका असर उसके पति पे तो पड़ता ही है, साथ में बच्चों पर भी पड़ता है। दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हमको बहुत कुछ इस कहानी से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अवैध संबंध की ये एक घटना घटी है, इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, एक महिला जो पूरी तरह शादीशुदा है, उसका एक पति भी होता है, लेकिन पति घर से दूर रहता है। अब इसके बाद पत्नी का एक प्रेमी भी होता है। प्रेमी से भी उसकी जो पत्नी है उसका मन शांत नहीं होता है, तो वो एक और प्रेमी की तलाश कर लेती है। और जब एक और प्रेमी की तलाश कर लेती है तो यही पूर्व प्रेमी को बहुत खराब लगता है और वो एक ऐसी घटना कर देता है जिसका उसकी प्रेमिका सोच भी नहीं सकती, क्योंकि पूर्व प्रेमी अपनी प्रेमिका को ही जान से मार देता है। जी हां दोस्तों, आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू पाटिल और एक नई कहानी के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, फिर से इस कहानी में कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर क्षेत्र के आजाद नगर टोला की है। जी हां दोस्तों, बीते 7 जून 2023 की यह घटना है। मतलब एक साल पूर्व की यह घटना मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। तो 7 जून 2023 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला किरण देवी, दोस्तों जिस महिला की मैं आपसे अभी तक बात करते आया हूं उस महिला का नाम किरण देवी है और उसकी जो उम्र है लगभग 40 वर्ष है और उसके जो पति का नाम है सुनेश्वर राम है, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर से दूर रहकर एक फैक्ट्री में काम करते हैं और पैसा घर पर बेचते हैं। तो उसी किरण देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई और यह हत्या तब की गई जब वो घर से बाहर चारपाई पर सो रही थी। जी हां दोस्तों, और इस घटना की जानकारी पूरे क्षेत्र में सुबह सुबह फैल गई, क्योंकि यह घटना रात को घटी थी। तो सुबह पूरे क्षेत्र में इस घटना की जानकारी फैल गई। बताया गया कि किरण देवी के 2 पुत्र और एक पुत्री है, वे भी अपने घर में रहती थी। पति सुनेश्वर चंद्रवंशी परिवार के भरण पोषण हेतु राजस्थान राज्य में सरिया फैक्ट्री में मजदूरी करने 1 माह पूर्व ही गया था। रविवार की रात्रि में बच्चे अपनी मां के साथ भोजन करने के बाद छत पर सोने चले गए थे, लेकिन जो उनकी मां है वो छत पर सोने नहीं गई। वो अत्यधिक गर्मी होने के कारण अपने घर से बाहर ही एक चारपाई लगी थी उस पर सो गई थी। सोमवार की सुबह वहीं पर उसकी लाश मिली। धारदार हथियार से किसी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी और वो दोस्तों निर्मम हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसका पूर्व प्रेमी था। अब उस पूर्व प्रेमी ने उसकी हत्या क्यों की,
इसकी जो वजह है आपको आगे कहानी में समझ में आएगी। क्योंकि प्रेमी अपनी मनसूका को, प्रेमिका को किसी और प्रेमी के साथ नहीं देख सकता था और यही उसको बहुत नागवार गुजरा और उसी कारण उसने अपनी प्रेमिका किरण देवी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। अब दोस्तों यहां पर होता क्या है कि जो पत्नी थी सुरेश्वर राम जी की, उसका जो संबंध एक प्रेमी से हो गया था, लेकिन जब उसके एक प्रेमी से मन नहीं भरा तो उसने दूसरे प्रेमी की तलाश कर दी और यही एक मौत का कारण किरण देवी के लिए बन गया।